नवाज शरीफ के लिए एक और बड़ा रिलीफ। एवनफील्ड फ्लैगशिप के बाद अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी सजा के खिलाफ अपील मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अल अजीजिया रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की नैब इस्तदा मुस्तरद। नवाज शरीफ अपनी लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस की तवील अरसे तक जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस फिक्स न होने पर माजरत। दौरान समात रिमार्क्स में कहा, आखिरी बार सदारती रेफरेंस 2012 में सुना गया। अफसोस है बदकिस्मती से रेफरेंस इसके बाद सुना नहीं गया। रेफरेंस की आइंदा समात रोजाना की बुनियाद पर होगी। अदालत कोई इल्तवा कबूल नहीं करेगी। अटॉर्नी जनरल ने 11 साल समात न होने से मुतालिक चीफ जस्टिस के सवाल पर कहा, रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर न होने का जवाब तो अदालत को देना चाहिए। जुल्फिकार अली भुट्टो केस की बराह रास्त समात जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। अहमद रजा कसूरी के केस की समात इलेक्शन के बाद करने की अपील। चीफ जस्टिस की समात आगे बढ़ाने से माजरत। एतजाज अहसन ने जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस में मुआवनत से माजरत कर ली। कायदे अवाम ने हमें आइन और एटम बम का तोहफा दिया। हम आइन के बानी को इंसाफ दिलवाएंगे। अदालत कत्ल का फैसला देकर अपना अदालती रिकॉर्ड दुरुस्त करे। बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में जालों से खिताब। कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो का रेफरेंस अदलिया का इम्तिहान है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर लगे दाग को धोएगी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन से नहीं डरती, इलेक्शन का मुतालबा करती है। इलेक्शन आगे ले जाने की कोशिश की गई तो मुखालफत करेंगे। वोटर लिस्टों में अफगान बाशिंदों के इंदराज की तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात की वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं तो ठीक है। कौन है जो अफगान बाशिंदों से फायदा उठाता है? मौलाना फजल रहमान की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे। माजी में भी इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। बीबी की शहादत के मौके पर भी इलेक्शन मुलतवी हुए थे। आज भी दराबर में फौजी जवान शहीद हुए। लेवल प्लेइंग फील्ड अभी किसी को भी मयसर नहीं। हम शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। अशराफिया के हाथों खेलने से इनकार पर नताज भुगत रहा हूं। मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जाली कार्रवाई का मुकाबला करूंगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुला खत लिखा। ये मेरी जात का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वक़ार का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी के लिए फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दे रहा। साबिक चीफ जस्टिस को मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए खुसूसी खतूत लिखे गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को होगा। चीफ जस्टिस सदारत करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत के मामले पर गौर होगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारी नजर में ठीक नहीं। अपनी गलतियां इलेक्शन कमीशन के खाते में डालना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस चलाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पीटीआई 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। आइंदा समात पर तमाम दरखास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत। समात 14 दिसंबर तक मुलतवी। पीटीआई के पास 70% अवाम की अक्सरियत है। पीटीआई कभी इलेक्शन से पीछे नहीं हटेगी। चेयरमैन गौहर खान कहते हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हमारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। बल्ले का निशान छीनने की कोशिश अवाम के साथ ज्यादती होगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा लेगी। जो शख्स पार्टी का मेंबर नहीं, वोटर नहीं, उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई जवाज नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। पीटीआई रहनुमाओं का मजीद झूठ अब बर्दाश्त नहीं होगा। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमाओं के बयानात के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त का ऐलान। कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वर्कर्स का हक सल्ब किया गया। इलेक्शन लड़ना पीटीआई वर्कर्स का बुनियादी हक है।
The United States does not play any role in choosing the leaders of Pakistan. We engage with the leadership shown by, or leadership decided by the Pakistani people, and we will continue to engage with the government of Pakistan on all these issues. पाकिस्तानी लीडरों के इंतखाब में हमारा कोई किरदार नहीं, हम पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब क़यादत के साथ बातचीत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सिफारती हल की हिमायत करते हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद पर साइफर केस में फर्ज जुर्म आयद ना हो सकी। खुसूसी अदालत ने साइफर केस की समाअत कल सुबह तक मुलतवी कर दी। वकला सफाई की जानिब से दायर 6 मुतफर्रिक दरखास्तें निपटा दी। हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन तारीख गवाह है, हम लड़ना जानते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सियासी मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। कहा, यहाँ कुछ दिन बाद MQM का जलसा होना था और आज यहाँ हमसे जनाजे उठवाए गए। ये हमारे सब्र का आखिरी पैमाना है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, MQM चैलेंजिंग इलेक्शन को शफाफ होते देखना चाहती है। हम उंगलियां उठने से पहले ही इलेक्शन को बचाना चाहते हैं। फ़लस्तीनी कारकुनों का बायकॉट रंग ले आया। जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा का बड़ा इकदाम। इजराइल की कौमी फुटबॉल टीम की स्पॉन्सरशिप ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। 2 माह से मुजाहिरीन पूमा स्टोर्स को निशाना बना रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का खुसूसी इजलास आज होगा। गज़ा में जंग रुकवाने के लिए अरब ग्रुप और इस्लामी ताउन तंजीम की करारदाद पेश की जाएगी। 193 अरकान करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान का सफीरों की कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। अमरीका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब, अमारात, कतर और दीगर ममालिक से सुफरा इस्लामाबाद तलब। भारत, अफगानिस्तान, गजा और यूक्रेन तनाज़ात पर मुशावरत होगी। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22% पर बरकरार। एलामी के मुताबिक गैस के निर्खों में तवक्को से ज़्यादा इजाफा हुआ। माली साल 2024 की दूसरी शिशमाही में मजमूई महंगाई में खासी कमी आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सकूक की पहली नीलामी से 36 अरब रुपए से जायद बोलियां मंजूर। बॉन्ड्स की नीलामी का हदफ 30 अरब रुपए था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया के मुताबिक इन बॉन्ड्स पर कट ऑफ रेंटल रेट 19.51% रहा। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में सरमायाकारी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर तक RDA का हुजम $7 अरब से जायद रहा। गुज़िश्ता माह रोशन डिजिटल अकाउंट में $13 करोड़ 70 लाख का इनफ्लो हुआ। मजमूई हुजम $7 अरब 3 करोड़ तक पहुंच गया। नवंबर में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सरमायाकारी $70 लाख इजाफे से $32 करोड़ 30 लाख रही। सऊदी कंपनी अरामको ने पाकिस्तानी गैस एंड ऑयल कंपनी के 40% शेयर्स खरीद लिए। दोनों कंपनीज के माबैन सऊदी अरब में मुआहदे पर दस्तखत। एलामिया जारी। बिल तो आता है, वो बात तो ठीक है ना, मगर गैस तो नहीं आता है ना। गैस आएगा, हम सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर बिल भी देगा तो मुश्किल नहीं होगा। सिलेंडर एतवार भरवाने पड़ते हैं। बिल इलाज जो है ना वो इतने आ जाते हैं हद से ज़्यादा। हम तो इलाज भी परेशान हो गए, गैस तो होता ही नहीं है। गैस लोड शेडिंग आवाम के लिए अजाब बन गई। मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे गैस गायब। शहरी महंगा सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। बाजार से खाना और नाश्ता करना भी जेबों पर भारी पड़ गया। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सुई सदन ने गैस महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। ओगरा दरख्वास्त पर 18 दिसंबर को समाअत करेगा।
पार डिवीजन ने नेपरा की तहकीकाती रिपोर्ट पर इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। बिजली सार्फिन से ओवर बिलिंग के मामले पर नेपरा रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। लाखों सार्फिन से जायद बिलिंग का भी एतराफ कर लिया। टैक्स देना अच्छी बात है, इससे मुल्क तरक्की करता है और गवर्नमेंट के पास रेलेवेंट फंड्स होते हैं ताकि वो पब्लिक पे स्पेंड करे और इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। टैक्स देना इज़ गुड फॉर आवर ओन कंट्री बिकॉज टैक्स से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो सकते हैं। टैक्स देना चाहिए क्योंकि उससे डेवलपमेंट बढ़ती है मुल्क की। नौजवान टैक्स देने और फाइलर बनने के हामी, बर वक्त टैक्स की अदायगी को कौमी फरीज़ा करार दे दिया। कहते हैं हर शख्स को ईमानदारी से टैक्स अदा करना चाहिए ताकि हुकूमत की तरफ से सबको सहूलत मिल सके। गुलिस्तान जौहर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकात रिपोर्ट तैयार। बिल्डिंग का मालिक और इंतजामिया नुकसान के जिम्मेदार करार। मॉल में बिजली के तारों में स्पार्क से आग लगी। इमारत में नाकिस इलेक्ट्रिकल मटीरियल और फॉल्स सीलिंग से आग फैली। हंगामी अखराज और आलात न होने के बायस ज्यादा नुकसान हुआ। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कराची ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। काले शीशे, फैंसी नंबर प्लेट और कम उम्र बच्चों के ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ मकामात पर प्रोसेसिंग चेकिंग का सिलसिला जारी। अवाम को आगाही भी फराहम की जा रही है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 1811 अफगान शहरी अफगानिस्तान वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,24,842 तक पहुंच गई। कंबर शहदाद की लंग झील पर साइबेरियन मेहमान आ गए। साइबेरियन परदेसी परिंदे सर्दियां यहीं गुजारेंगे। ये गुज़िश्ता साल सैलाब के बाइस ये परिंदे नहीं आ सके थे। परिंदों की आमद पर सयाह भी खुश हो गए। पानी आया तो फूल खिले, सहरा गुलजार बन गया। भावलपुर से 30 किलोमीटर दूर हासिलपुर के चौलिस्तान में भी सोलर सिस्टम से जिंदगी लौटने लगी। रेत के टीले सरसब्ज लहलहाते खेतों में तब्दील हो गए। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू, कल्लाद, ज़ियारत और गिरदोनवा में पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। सड़कों, नालियों और तालाबों में खड़ा पानी जम गया। कराची में 18 दिसंबर से सर्दी बढ़ने का इम्कान। लाहौर में गुले दाऊदी की नुमाइश जोबन पर। हर तरफ रंगों की बहार। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी के 50 से ज्यादा इकसाम मौजूद। शहरी सुहाने मौसम में दिलकश फूलों को देखने खिंचे चले आए।